नमस्कार दोस्त, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आपको जैसा कि पता है बीपीएससी के द्वारा जो लिया जा रहा है एईडीओ एग्जाम है, मैं उसी का सेट आज नंबर 11 कराने वाला हूं। इससे पहले 10 सेट मैंने कराया है और साथ में ये सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है जो यूट्यूब पर मौजूद है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, आप जाकर देखेंगे यूट्यूब पर बहुत कम ही लोग हैं जो करा रहे हैं पूरा फुल लेंथ टेस्ट। मैं पूरा 300 मार्क्स का सेट करा रहा हूँ, साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ देता हूँ टेलीग्राम पे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज 11 नंबर सेट मैं कराऊंगा, जिसमें आप एक चीज में जानकारी दे दूं, जो नए नए हैं इसमें इंग्लिश का 30 प्रश्न आएगा, जिसमें से निगेटिव मार्किंग रहेगा और 9 क्वेश्चन आपको हर हार में राइट करना है, मतलब सही करना है। हिंदी का क्वेश्चन 70 आएगा और 70 में से 21 नंबर आपको हर हाल में सही करना है। इसके अलावा जीएस आता है, मैथ्स आता है और रीजनिंग आता है। मैथ्स और रीजनिंग मिला के 100 क्वेश्चन रहेगा, जीएस का 100 क्वेश्चन रहेगा। इस जीएस में याद रखिए करेंट अफेयर्स मुझे लगता है 20 से 25 करेंट अफेयर्स रहेगा आपका, और इन दोनों पर आपका मेरिट बनेगा और ये दोनों क्वालिफाइंग मार्क्स है। हर जगह निगेटिव मार्किंग अवेलेबल है, यानी आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। क्वेश्चन का लेवल बार बार सब लोग कह रहे हैं अच्छा रहेगा, और आप देख रहे हैं सेट भी मैं करा रहा हूँ बहुत अच्छा वाला। तो आज का सेशन मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यहां करा है सामान्य अंग्रेजी का जो पहला 30 प्रश्न है, उसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। बी आर सो लेट, बी आर सो लेट, आगे है आपका 4 ऑप्शन। क्या आप भर सकते हैं? दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन, दिस इज द राइट। यहां पे आपको सोचना है कि क्या हो सकता है। बी आर सो लेट टू कैच द ट्रेन, टू कभी भी लगता नहीं है इसलिए तो गलत हो गया। दैट बी कुड कैच द ट्रेन, मतलब हम ट्रेन पकड़ लेंगे लेट होने पर, ही नहीं हो सकता। बी कुडंट कैच द ट्रेन, यहाँ दैट बी कैन नॉट कैच द ट्रेन, ये सही जाएगा, ये नहीं जाएगा। कुड में आप पास्ट में नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है, तो आपको प्रेजेंट में ही रखना है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशंस। द गंगा इज द डैश रिवर, द गंगा इज द हॉली रिवर, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा, तो वो चीज सही है। गंगा इज द हॉली रिवर मतलब पवित्र होता है, हॉली मतलब। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स फॉर्म, वर्ब का फॉर्म्स से भरना है। यहाँ लिखा है यस्टरडे द सन डैश ब्राइटली, यस्टरडे द सन इज साइन, इज साइन ब्राइटली, साइनिंग ब्राइटली, सोन ब्राइटली या साइन ब्राइटली। तो 3 का आंसर क्या दे दीजिएगा आपका? बीता हुआ कल है, स्टडी मतलब बीता हुआ, था सोन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप आंसर क्या डालिएगा? सोन, स्टडी द सन सोन ब्राइटली, दिस इज द राइट होगा। नेक्स्ट है उसी तरह आपको सुटेबल प्रीपोजिशन यहां भी भरना है। द हिमालय इज द डैश माउंटेन, तो द हिमालय इज द हाइएस्ट माउंटेन। 4 का क्या हो जाएगा? हाईएस्ट माउंटेन सही जाएगा। पसंद आ रहा है आप लाइक करिएगा वीडियो को, और साथ में अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस इन चीज़ों का करने के लिए, और डिटेल अगर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ पर ध्यान रखिएगा, मैं अपलोड करा दूंगा क्लास के बाद। आई कुक्ड डिनर, ठीक है, आई कुक डिनर पास्ट टेंस में है। एंड ही वॉश्ड द डिशेज, दिस सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। मैंने खाना बनाया और वह बर्तन धोया, दोनों दो बात है, और दोनों दो बात हो तो उस क्वेश्चन को याद रखिएगा, हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, मिक्स सेंटेंस नहीं। मिक्स सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है। अगला है फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। व्हाट क्या है? व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस बोला जा रहा है। आपको पूछ रहा है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव है। क्या आंसर हो जाएगा? एडजेक्टिव है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्या है? व्हाट नॉनसेंस इज दिस, तो एडजेक्टिव यह हो जाएगा। इसमें व्हाट क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए एक चीज समझिए, व्हाट के तुरंत बाद यदि नाउन आ जाए, नॉनसेंस क्या है? एक नाउन है, तो इसका अर्थ होता है व्हाट नाउन को क्वालिफाई कर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा होता है। बात समझ में आए? यहां पे लिखा हुआ है थ्राइव, THRIV, थ्राइव। देखिएगा जब इंस्टाग्राम आईडी पर लोग थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है किसी चीज के लिए मतलब फलना फूलना, समझे? फलना फूलना इसका मतलब है। यहाँ कह रहा है वर्ड के लिए आपको सिनोनियम्स बताना। सिनोनियम्स का मतलब क्या है? यही मीनिंग बताने वाला। प्रोस्पर, फोस्टर, प्रोमोट या प्रोग्रेस। तो 7 का आप आंसर क्या देंगे?
प्रोस्पर, प्रोस्पर, प्रोस्पर का मतलब भी ठीक होता है, फलना फूलना होता है, फ्लोरिश से प्रोस्पर बना है। नेक्स्ट आपका चूज द करेक्टली स्पेलिंग, स्पेलिंग बताना है आपने। नेसेसरी का स्पेलिंग क्या है, नेसेसरी का कैसे लिखते हैं, तो ये जो लिखा हुआ है NECESSARY यही सही है। NESESSARY नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे C होता है, NECESSARY। आगे बढ़ते हैं। अपोजिट मीनिंग बताना है, अपोजिट उल्टा, इक्वानिमिटी, इसका मतलब होता है धैर्य। कहता है ना धैर्य रखो, धैर्य, वही धैर्य है ये। सॉरी, बताइए जरा, अपोजिट करिए धैर्य का, इक्वानिमिटी। ये जो बी नंबर में लिखा हुआ है एगिटेशन, एगिटेशन का मतलब इसका जस्ट उल्टा होता है, चिंता। एगिटेशन शब्द का मतलब ही होता है चिंता या घबराहट। ये लिखा हुआ है BREACH, ब्रीच, ब्रीच का मतलब उल्लंघन। उल्लंघन का क्या करना है, ही मतलब बताना है, तो वायोलेशन हो जाएगा। वायोलेशन माने भी तो उल्लंघन ही करना होता है ना, वायोलेंट करना। सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, वेन, VAIN, वेन का मतलब होता है बेकार, तो इसका क्या करना है, सिनोनियम, सिनोनियम्स का मतलब ही होता है सेम मतलब बताने वाला। यूजलेस, बेकार। ए कह रहा है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, थोड़ा सा या पूरा माइंड खराब हो जाना, एमनेसिया उसको बोलते हैं। क्या है, एमनेसिया। ये सब आई थिंक जानते होंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स री, री लगा के क्या बना हुआ है, तो प्रीफिक्स रिसीड बना हुआ है। रिसीड का मतलब होता है दूर जाना या पीछे हटना। डॉटर्स, डॉटर, बेटी का बेटी क्या हुआ, ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी डेज इन अ मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में कितना है, 31वां महीना होता है जनवरी। यहाँ पे है कि पर्सन्स वर्क्स इन द प्लेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज, प्राइम मिनिस्टर के जहाँ पर जो काम कर सकता है उसको क्या बोलता है, उसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। यहाँ पे है कि बाई अपोजिंग हिज प्रोपोजल फेल फॉल ऑफ हिम, फेल फॉल ऑफ हिम का क्या लिख सकते हैं मतलब, और फेल्ट अनवाइड विथ हो जाएगा हिम, बाई अपोजिंग हिज प्रोपोजल फेल्ट अनवाइड विथ हिम, आंसर दीजिएगा 17 का। इसको बोलते हैं खिन्न होना किसी से। कर रहा है दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम सो गुड रिजल्ट, इसका हो जाएगा इरेगुलरली, अनियमित रूप से। फॉर्म ए वर्ड बाय एडिंग एंस एज सफिक्स, एक मिनट, ANC है ना तो एक्सेप्टेंस बनेगा, क्योंकि जब ऑक्यूरेंस बनाएंगे तो CURRENCE हो जाता है, ENCE इसमें लगेगा, NCE सिर्फ लगेगा, में ए नहीं लगेगा, इसमें लगेगा ANCE। इस जगह पे है कि प्रीडिकेट इन द सेंटेंस, देखिए ये है सब्जेक्ट और यहाँ से यहाँ पूरा है प्रीडिकेट, तो ये आंसर हो जाएगा। सब्जेक्ट के अलावा जितना बचता है सब प्रीडिकेट के अंतर्गत आ जाता है। ये पढ़ के जवाब देना है तो इसको तो आप कर सकते हैं, पढ़ के जवाब देने वाला। जवाब बता दे रहे हैं आपको आंसर हम, 21 का B होगा, ठीक है, जब आप खोजेंगे तो
22 का उसी तरह बी आएगा, 23 का आपका ए आएगा, 24 जब देखेंगे तो ए आएगा और 25 आपका आएगा डी। ठीक है, एक और देख लीजिए, इसको भी पढ़ के ही जवाब देना है, आप दे सकते हैं चाहिएगा तो आराम से। 26 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ईटिंग। 27 का आपका हो जाएगा सी आस्ट। 28 का हो जाएगा बी टैलेंट। और 29 का आपका हो जाएगा डी सस्पिशन। और 30 का आंसर हो जाएगा उसी तरह डी। जल, प्राण, पुत्र, इसमें से किस शब्द के अनेकार्थी है? जीवन। देखिए, प्राण जीवन, प्राण जीवन। अगला है, इसमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? डी नंबर आंसर हो जाएगा। मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गए, यह हो गया, वह हो गया, जो, सो, कई, कुछ, कौन और क्या, ये 11 का आपका सर्वनाम है। मैं, तुम, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। विशेषण का लिंक किसके अनुसार होता है? तो आंसर हो जाएगा विशेष्य के अनुसार होता है। इसमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विभत्स, इजी वे में बताइएगा। ये जो शब्द लिखा हुआ है जुगुप्सा, ये विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा। यहाँ है, मातृहंता में कौन सा समास है? माँ का हत्या करने वाला, तो इसमें तत्पुरुष समास है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, तो इसी को बोलते हैं पूर्ण भूतकाल, कंप्लीट हो गया, पूर्ण भूत ये हो जाएगा। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? विद्यावाचस्पति, विद्यावाचस्पति पहला ही सही है। इसमें कौन सा शुद्ध है? तो देखिए विद्यावाचस्पति ऐसे ही लिखाता है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ह छ तरह ज्ञ, ह छ तरह ज्ञ। सॉरी, यहाँ पूछ रहा है हिंदी शब्दकोश में, तो क के बाद आएगा, समझे? शब्दकोश ने पूछा, वर्ण क्रम नहीं पूछा है। आपको पता होना था, संयुक्त व्यंजन टोटल 4 है आपका, छ तरह ज्ञ स्र। नेक्स्ट है आपका, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता, ये कहाँ है? भाववाच्य। कर्मवाच्य में होगा मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। और कर्तरी वाच्य में हो जाएगा मैं रामायण पढ़ता हूं। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग प्रत्यय। आयु में अल्प लग जाता है, तो आयु आंसर हो जाएगा। आयु प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग शुरू में लगता है। अल्प में आयु लगता है तो अल्पायु बनता है। नेक्स्ट है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती है? मूल अकर्मक धातुओं के साथ,
तो इसी को हम लोग बोलते हैं साधित सकर्मक धातु। जैसे आपने बुलावा, घबराहट, सजावट ऐसा सुना होगा, वो सभी साधित सकर्मक धातु हो जाता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, ये कह सकते हैं, ये सही है। आगे आपका कि द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है? थोड़ा सा याद रखना है आपको। 43 का आंसर सी हो जाएगा। न गणन, भगनन, भगनन, रगनन। उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? उप विराम बताइए तो जरा। ये जो पहला नंबर वाला को उप विराम के तहत रखा जाता है। यहाँ है स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं स्वर। अच्छा, स्वर सहित, एक होता है स्वर रहित। स्वर रहित होना चाहिए ना, हलंत लगाते स्वर रहित करने के लिए। इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। स्वर सहित नहीं, रहित होगा, स्वर रहित, तब हलंत लगाते हैं। अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अथाह में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो अ लगा हुआ है। हिंदी वर्णमाला में अन अह क्या है? तो इसी को अयोग वाह के अंतर्गत रखा गया है। अयोग वाह कहा जाता है इसको। अगला है स्तन्य शब्द के लिए नीचे दिए विकल्पों में पर्यायवाची शब्द चुनिए। खीर, कधी, दूध। स्तन्य का मतलब आप लोग तो पकड़ ही लिए होंगे। जी हाँ, दूध बोलेंगे स्तन से निकलने वाला। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव बदला हुआ, तो बाह जो है बदला हुआ है 49 का। भुजा से बाह बना है, दुग्ध से दूध बना है, मत्स्य से बनेगा मछली। अगला है आत्मोत्तरसर्ग। आत्मोत्सर्ग शब्द में उपयुक्त संधि किस प्रकार का चयन नीचे के हिसाब से करिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुण संधि। क्या हो जाएगा? गुण संधि आत्मोत्सर्ग में। इसमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? तो याद रखिएगा, ये जो बुंदेली है वो राजस्थान का बोली नहीं है, लेकिन मारवाड़ी राजस्थान का है, मालवी राजस्थान का है, मेवाती राजस्थान का है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो आंसर क्या दे दीजिएगा? केतकी जो है तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। मतलब संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है। इसी को केवरा, आजकल केतकी को ही केवरा हम लोग कहने लगे हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत आसान है ये। इसमें हम लोग प्रयोग होता है अर्ध विराम का हम लोग चिन्ह प्रयोग कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन था अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा करके ऐसा कर देते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक में एक शिक्षक आता है कि बहुत सारा? जातिवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? उससे खाना नहीं खाया गया। उससे खाना नहीं खाया गया, ये तो भाववाच्य हो गया। एक मिनट रुकिएगा। निम्न में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। ये जानते, ये भाववाच्य है, गड़बड़ है इसमें।
उससे खाना नहीं खाया गया। अच्छा, भाव नहीं है, सॉरी, भाव ये नहीं है कुछ, सॉरी, एक एक्टिविटी है, ठीक है, कर्मवाची है। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो कौन जो होता है वो सर्वनाम के अंतर्गत आता है। सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? तो आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं यमक अलंकार। एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए तो वहां पे आपका हो जाता है यमक अलंकार। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुमने बहुत किताबें एकत्र कर ली है, शुद्ध गाय की छीदो, वाल्मीकि रामायण की रचना किए, मोहन ने गोदावरी देखा। पहला जो है, तुमने बहुत किताबें एकत्र कर ली है, यह शुद्ध वाक्य में आएगा। यहां है शब्द व्यंजक है तो उसकी शक्ति कहलाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजना। शब्द व्यंजक है तो उसकी शक्ति कहलाएगी व्यंजना। जिस अलंकार में विरोध के, ये देखिएगा, विरोध के भाव में भी विरोध का आभास होता है, विरोध के अभाव में भी विरोध का आभास होता है, वह कौन सा अलंकार होता है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं विरोधाभास। बांधा था विधु को जिसने उस काली जंजीरी से, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है अतिशयोक्ति। पुहुप सुगंध करही यही आशा, मकु हिरकाई लेही हम अमहा पासा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 62 में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रसाद गुण की क्या विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, ऐसे काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है उसको प्रसाद गुण कहते हैं। अगला है कि दोपहर डैश, दोपहर का मतलब क्या निकल कर आता है? तो इसको बोलते हैं, दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार। दो पहर मिलकर जो बना हो, सुबह और शाम मिल जाए और बीच वाला बन जाए, दोपहर हो गया। कह रहा है दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपयुक्त वाक्य में काले अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो आप कहिएगा, उसके लिए हम लोग उपयुक्त करेंगे दुरंगी नीति। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? उठना, उठाना, उठवाना। अगला है, किस विकल्प में मुहावरों और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? कलम न रुकना, मतलब लिखते ही रहना। कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला। कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना। कलम न उठ सकना, लिख न सकना। इसका बी गड़बड़ है। कलम कसाई का मतलब ये होता है, मतलब कठोर लिखने वाला, मतलब कठोर लिखने वाला, हार्ड शब्द प्रयोग करने वाला। सही बर्तानी वाले शब्द का चयन करें। दीक्षा, दीक्षा ऐसे लिखा जाता है, डी सही है 68 का। सही बर्तानी वाले शब्द का लक्ष्मण सही लिखा गया है, पहला ही हो जाएगा 69 का। यहां है कि कौन सा विलोम उपयुक्त सुमेलित नहीं है? यौगिक, अयौगिक, यौवन, वार्धक्य, लचकीला, करा, योगी, वियोगी। 70 का डी जो है गड़बड़ है। ये जो योगी और वियोगी है ये समनार्थी है, समनार्थी शब्द हो गया ये। अनाथाश्रम में डैश रहते हैं? अनाथ बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे, तो अनाथ बच्चे रहते हैं। विभूति का पर्यायवाची क्या है? तो आंसर हो जाएगा संपदा। विभूति का मतलब होता है संपदा, धन, दौलत, संपत्ति, ये सब कह सकते हैं आप। इसमें त्रुटि बताना है, उसे परिश्रम करनी चाहिए
और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें आंसर दे दीजिएगा, पहला में ही त्रुटि है, उसे परिश्रम करनी चाहिए। यहाँ होना चाहिए था उसे परिश्रम करना चाहिए, करनी चाहिए नहीं, करना, क्योंकि ये परिश्रम पुल्लिंग है। उसी तरह यहाँ पर ये अनेकों बार देख चुका हूं, कोई त्रुटि नहीं है, अनेकों बार देख चुका हूं, इसमें कहीं गलती दिख रहा है आपको? तो पहला में ही, अनेकों बार में ही गलती है, समझे? अनेकों लिखकर इसे दोबारा बहुवचन नहीं बनाना चाहिए, अनेक बार होगा, अनेक बार। यहां पे कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? याद रखिएगा, नीलकंठ, जब मीनिंग कहीं अलग चला जाता है तो बहुब्रीहि होता है उस जगह पे, जैसे शंकर भगवान समझ में आ रहा है। खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? खरा खोटा, हाइफन लगा है तो उसको द्वंद्व समास के अंतर्गत रखा जाता है। अगला ACCED, एसिड के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मान लेना। इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आंसर क्या हो जाएगा कि वह डाल महीन है, वह डाल महीन ही गड़बड़ है। इत्र में सुगंध है, सही है। वकीलों ने कागजों की जांच की, ये भी सही है। उसने तो हस्ताक्षर कर दिए, ये भी सही है। यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति को डैश कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अगला है आपका कि मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के पंखों पर आसीन में अलंकार पहचाने, तो 80 का आंसर हो जाएगा मानवीकरण। क्या हो जाएगा? मानवीकरण। मद हंसी मुखचंद जुंधई में अलंकार है, तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार है। यहाँ है उन्नत हिमालय के धवल व सुरसरी यो टूटती, मानो पयोधर से धारा के दुग्ध धारा छूटती। उत्प्रेक्षालंकार है। आगे है कि मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर हो जाएगा आपका विरोधाभास। इसको पढ़ के जवाब देना है, पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। आंसर हो जाएगा पहला का डी, 85 का ए आएगा, 86 का सी, 87 का आपका हो जाएगा बी, 88 का हो जाएगा सी। अच्छा, यहाँ से हम बता दें, यहाँ से हमको बताना पड़ेगा। अरे रे रे, सिर्फ 84 के लिए था, ये पढ़ के 84 का। ये दुकान पर कोई नहीं था, तो दुकान पर कोई नहीं था इस वक्त में कौन सा कारक है? तापादान कारक है। यहाँ पे कह रहा है इसमें तत्सम शब्द है, तो पुष्प जो है तत्सम है, संस्कृत में भी ऐसे लिखा जाता है। अगला है अग्नि शब्द का विशेषण क्या है? तो अग्नि, सही है। ये प्रकंपी व्यंजन कौन सा है? र को प्रकंपी व्यंजन बोलते हैं, जिसमें घरघराहट की आवाज है, र र ऐसे करके। यहाँ पर के जवाब देना है, तो 89 का बी हो जाएगा। 90 जब करिएगा तो सी भरिएगा। 91 का आपका भराएगा दिमाग। 92 की बात करिएगा, 92 में हो जाएगा आपका संसार। 93 में हो जाएगा तर्क। 94 में हो जाएगा तीन। 95 में हो जाएगा सकर्मक क्रिया। 96 में हो जाएगा आपका दिन और रात द्वंद्व। 97 में हो जाएगा करण। 98 में हो जाएगा, सॉरी मैं बार बार आगे बढ़ जा रहा हूँ, यहीं तक था। यहाँ से पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? तो हम लोग जानते हैं 3 भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर, देखिए सीधा फल कर्म पर पड़ रहा है, उसको सकर्मक क्रिया बोला जाता है। साथ में क्रिया ऑब्जेक्ट लेकर आता है। दिन रात में कौन सा समास है? तो हाइफन वाला जो होता है वह द्वंद्व समास के अंतर्गत रखा जाता है। आगे है आपका कि मेढक को पत्थर से मत मारो, रेखांकित शब्द क्या है? इससे क्या है? तो करण कारक है ये। देखते देखते शब्द है, तो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द बोलते हैं, देखते देखते। अगला है पतंगा का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो आंसर क्या दीजिएगा? सलभ। पतंगा का क्या हो जाएगा? सलभ। अगला कह रहा है कि घूस तय करना, इससे अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है?
इसका मतलब होता है दरबार बांधना। घूस तय करना मतलब दरबार बांधना। ये थोड़ा सा टफ है, ये नॉर्मली नहीं पता होता बहुत बच्चा को, लेकिन आप याद रखिएगा, ठीक है। ये अभी हम तो सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ गए हैं, सोचना विचारना समय लगेगा, 2 घंटा एग्जाम में समय मिलेगा, हम लोग आधा घंटा में किए हैं, तो बहुत सारा मैं छोड़ भी दिया हूँ, जैसे ये सब पढ़ के जवाब देने वाला, ये सब चीज़ आप करिएगा तो आपको कितनों कम तो हमको लगता है फिर भी 1 घंटा के अंदर बन जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। और अच्छा से दिमाग लगाएगा, जो नहीं बनेगा उस समय तो हो जाएगा। आइए अब करते हैं सामान्य अध्ययन। यहाँ से 100 मार्क्स का हम अभी आपको कराएंगे। अभी से जो प्रश्न होंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे, से 100 क्वेश्चन रहेंगे और निगेटिव मार्किंग है, यहीं से मेरिट बनता है। चलिए देखते हैं। यदि एडेनिन डीएनए अणु का 30% बनाता है, यदि एडेनिन जो है डीएनए अणु का 30% बनाता है, तो इसमें थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन का प्रतिशत क्या है? कितना कितना, मतलब ये है थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन। ये जो परसेंट होता है 30% थायमीन, गुआनिन 20%, साइटोसिन 20% होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, फैक्ट्स है, याद रखना है। तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करने वाला दीर्घकालिक स्वप्रतिरक्षित विकार जो कंकाल की मांसपेशियों की थकान, कमजोरी और पक्षाघात का कारण बनता है, क्या कहलाता है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेव्स। माइस्थेनिया ग्रेव्स बोलते हैं, ग्रेविस। देखिए, तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करने वाला दीर्घकालिक स्वप्रतिरक्षित विकार जो कंकाल की मांसपेशियों की थकान, कमजोरी और पक्षाघात का कारण बनता है, क्या कहलाता है? तो माइस्थेनिया ग्रेसिव कहलाता है। ये प्रश्न देखिए, कह रहा है ब्लड ग्रुप, कह रहा है एबी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। इसका कारण क्या है? एबी आपको आंखें के सामने दिख रहा है, तो इसमें दोनों एंटीजन है लेकिन दोनों एंटीबॉडी नहीं होता है, तो 3 का आंसर डी हो जाएगा। प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटी ए और एंटी बी की अनुपस्थिति होता है। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी नहीं होता है, एंटीजन दोनों होता है इसके अंदर। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न पर जब आप आएंगे, लिखा है कि गौर से सुनिएगा, रेडियोधर्मी नाभिक AZX अनुक्रम में स्वतः क्षय से गुजरता है। तो AZX क्या हो रहा है? Z-1B, फिर Z-1C, फिर Z-2D अनुक्रम में संभावित क्षय कारण क्या है? तो ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपको यहां देखिए, एक माइनस हो रहा है, बीटा हो जाएगा, एक और माइनस हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? अल्फा, और 2 माइनस और हो जाएगा तो ये बीटा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इसमें होने वाला है। नेक्स्ट ये मैच द कॉलम है, बताइए जरा आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है। इधर लिखा हुआ है वाल्ट्स, IUDs पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, इसको मैच कराना है आपको। गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं का भक्षणानुक्रिया, शुक्रवाहक का हटाना, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से शुक्राणु के प्रवेश को रोकना और फेलोपियन ट्यूब का हटाना। महिला नसबंदी में क्या किया जाता है? फेलोपियन ट्यूब को हटाया जाता है। तो डी का 4 कहाँ पे है? डी का 4 इन दोनों में, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता, ऐसे करके छांटना पड़ेगा आपको, समझे? और पुरुष नसबंदी में क्या हो जाएगा? तो शुक्रवाहक को हटा दिया जाएगा। तो सी का क्या हो जाएगा आपका? तो सी का 2 कहाँ पे है? देख लीजिए, सी का 2 इसमें, इसमें नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं आंसर होगा। पहला जो वाल्ट्स लिखा हुआ है, तो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से शुक्राणु में प्रवेश को रोकना को वाल्ट्स बोलते हैं। क्लियर है? और IUDs को बोलते हैं गर्भाशय के भीतर शुक्राणु का भक्षणा कानुक्रिया करना, कॉपर टी जिसको बोलते हैं लगवाना। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, देखेंगे कि असहभोजिता एमनेसलिज्म को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रतिजाति, प्रजाति A माइनस प्रजाति B निगेटिव, मतलब B 0 सहभोजिता को दर्शाया जाता है, यानी एक को घाटा होता है असहभोजिता में, एक को कुछ भी बेनिफिट लॉस नहीं है,
इसको कोई बेनिफिट लॉस नहीं है, लेकिन इसको लॉस है, तो इसको बोलते हैं एमनेशनलिज्म। निम्नलिखित में से जब दोनों को बेनिफिट होता है सहभोजिता में, तो उसको ये बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है? ऐसा टाइप के बहुत क्वेश्चन आता है, यांत्रिक तरंगे नहीं है। यहाँ है ध्वनि तरंगे, जिसको माध्यम का जरूरत पड़ता है उसको यांत्रिक तरंगे के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगे है, जल तरंगे भी है, भूतापीय तरंगे भी है, लेकिन प्रकाश को जरूरत नहीं है कि कोई माध्यम हो तभी ये प्रकाश गमन करेगा। तो ये हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। इसको विद्युत चुंबकीय तरंग सबसे अच्छा कहिए, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा ये प्रकाश। यहाँ है कि किसी श्यान द्रव यानी विस्कस फ्लूइड में गिरने वाले छोटी गोलाकार गेंद का अंतिम वेग यानी टर्मिनल वेलोसिटी किस पर निर्भर नहीं करता है? ध्यान रखिए, किस पर निर्भर नहीं करता है। आप आंसर देंगे इसका, जिस ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है। ऊंचाई से गेंद गिराइएगा इससे कोई मतलब नहीं है, उस पर कोई डिपेंड नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइड के लिए गलत है? शब्द पर ध्यान दिए, कोलाइड के लिए गलत है, तो आंसर क्या दीजिएगा आप? कोलाइड के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये गलत लिखा गया है। देखिए, कोलाइड एक विषमांगी यानी हेट्रोजेनियस मिश्रण होता है, ये सही है। आगे कोलाइड के कण टिंडल प्रभाव दर्शाते, ये भी सही है, लेकिन कोलाइड के कण को आंख से आप नहीं देख सकते। कोलाइड ब्राउनी गति प्रदर्शित करता है, ये भी सही है, मतलब ऐसे 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 करके जो गति में चलता है झटका मारकर, उसी को ब्राउनी गति बोलते हैं। हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल की घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 का डी नंबर। डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो लिखा गया है यहाँ देखिए, हृदय चक्र कार्डिक साइकिल की घटना कैसे होता है? आलिंद प्रकुंचन मतलब एट्रियल सिस्टोल के बाद नीले प्रकुंचन यानी वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, मतलब नीचे वाला दबने के बाद ऊपर वाला दबता है, सॉरी एक मिनट, ऊपर वाला दबने के बाद नीचे वाला दबता है, तो प्रोसेस सही है। दूसरा हृदय ध्वनि जो है डब अर्धचंद्र पट्टिका मतलब सेमी लूनर भाल्व के बंद होने से उत्पन्न होती है, तो ये भी सही है, समझे कि दूसरा हृदय ध्वनि जो है लब डब डब का जो आवाज आता है वो आता है, उसको बोलते हैं अर्धचंद्र कपाटिकाओं के बंद होने से आता है। तो ये पॉइंट भी सही, ये पॉइंट भी सही। आगे कह रहा है कि हृदय चक्र की अवधि लगभग 0.8 सेकेंड होती है, ये भी सही है। तो आंसर इसका ए बी सी सभी सही है, ऐसा जाएगा। यहां कह रहा है कि एक नग्न चट्टान जैसे क्षेत्र में होने वाले प्राथमिक अनुक्रम यानी प्राइमरी सक्सेशन का सही क्रम क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाइकेन, मॉस, घास, झाड़िया, पेड़। समझे, एक नग्न चट्टान जैसे क्षेत्र में होने वाले प्राथमिक अनुक्रम आता कैसे? पहले लाइकेन आएगा, फिर मॉस पैदा होगा, फिर घास पैदा होगा, फिर झाड़िया, फिर पेड़ बनेगा। यह है क्रम है इसका नए जगह पे चट्टान के पास। जब कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा हो तो प्रेक्षक द्वारा देखी गई तरंगदैर्घ्य में वृद्धि को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत को आप दूर ले जा रहे हैं तो प्रेक्षक जो तरंगदैर्घ्य की वृद्धि को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं अभिरक्त विस्थापन, रेड शिफ्ट। जब कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा हो तो प्रेक्षक द्वारा देखी गई तरंगदैर्घ्य में वृद्धि को क्या कहते हैं? रक्त विस्थापक। इंग्लिश याद रखना आसान है, रेड शिफ्ट। देखिए, क्षार धातु है मतलब अल्कलाइल मेटल के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्षार धातु के बारे में यहां पूछ दिया है तो समझाता हूं आपको। देखिए, वे अत्यधिक विद्युत धनात्मक होती है, तो ये तो सही है, बहुत विद्युत धनात्मक होती है, पहला नंबर में ही है क्षार। उनकी आयनन इंथैल्पी कम होती है, ये भी सही है, आयनन इंथैल्पी कम होती है। वे ज्वाला को विशिष्ट रंग प्रदान कर देती है, ये भी सही है। लेकिन वे प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये गलत है। मतलब ये आंसर हो जाएगा, ये गलत है, मतलब ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्षार धातु है। आगे है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर में सही कथन चुनिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एक झिल्ली से न्यूक्लियो मेम्ब्रेन से ढका होता है, लेकिन इसमें का जो न्यूक्लियस होता है वो पूरे में फैला हुआ रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका नहीं होता है। तो इसको कहिएगा यहाँ पे सही कथन चुनना है, तो बी नंबर सही है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुसंगठित नाभिक होता है, ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे आपका कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एब्जॉर्बमेंट किस पर आधारित है?
मेंडल का स्वतंत्र अभ्युहन है, तो ये 15 का आंसर दीजिएगा, वो द्विसंकर क्रॉस पर, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था ये मेंडल का स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, चिपको आंदोलन किससे संबंधित, मतलब व्यक्ति सब है, तो चिपको आंदोलन से संबंधित नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाइए, चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। इसका ट्रिक है याद रखने का, चिपको आंदोलन पेड़ को चिपक के हुआ था, तो सुंदरी का पेड़ होता है, इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा ऐसे याद रहता है, समझे। चिपको आंदोलन सुंदरी का पेड़ से सुंदरलाल बहुगुणा। ऐसा आप पेड़ सुने, मेघा पेड़, अमृत पेड़, कर्नाटक पेड़, ऐसा तो पेड़ नहीं सुने, पेड़ आप सुंदरी का पेड़ होता है, इसलिए याद रखना आसान है। चिपको आंदोलन पेड़ के लिए है सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेघा पाटेकर, समझे। इसका याद रखने का तरीका है कि नर्मदा जो नदी है, ये इसमें पहाड़ से कोई पानी नहीं आता है, नर्मदा जो नदी है इसमें बारिश का पानी आता है, तो मेघा इससे याद रहता है, मेघा पाटेकर। कि नर्मदा बचाओ आंदोलन मतलब नर्मदा नदी में पानी कहाँ से आएगा, मेघा पाटेकर से, ऑप्शन में पकड़ा जाएगा इसे। अगला है बिश्नोई आंदोलन, तो बिश्नोई आंदोलन जो है अमृता देवी, समझे, बिश्नोई आंदोलन अमृता देवी। याद रखने का तरीका है, विष्णु भगवान को आप जानते होंगे, तो वो अमृत देते हैं, विष्णु भगवान क्या करते हैं, अमृत देते हैं, अमृता देवी उससे। अगला है अपिक्को आंदोलन, एकदम नया आपको दिखाई, कर्नाटक में हुआ था अपिक्को आंदोलन। ये जो चिपको आंदोलन है उसी को ही अपिक्को बोलते हैं, बस ये लैंग्वेज बदल गया, कन्नड़ भाषा में इसको अपिक्को बोलते हैं। तो 16 का आंसर कहाँ पे इससे हो जाएगा, ए नंबर। हाइड्रोजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आयोडीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सभी का नाम, फ्लोरीन, ये सभी का नाम है हैलोजन। तो यहाँ कह रहा है कि सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, वेरी सॉरी, ये पॉइंट सही है। करा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से अधिक होती है, तो नहीं, 17 में जो हो जाएगा, देखिए सबसे ज्यादा जो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, वो मानते हैं कि फ्लोरीन है, लेकिन जब आता है बात क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, तो इसके पास नहीं है, वो क्लोरीन के पास ज्यादा है, क्लोरीन के पास। लेकिन विद्युत ऋणात्मक क्लोरीन और फ्लोरीन में ज्यादा कौन है, तो फ्लोरीन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसका आंसर इसीलिए बी गलत हो जाता है। समूह में नीचे जाने पर ऑक्सीकरण क्षमता घटती है, सॉरी एकदम सही है। और फ्लोरीन केवल फर्स्ट ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, ये भी सही है, मतलब इसमें 3 पॉइंट सही था, एक गलत था। बादलों में विद्युत आवेशित कणों का अवक्षेपण जिससे वर्षा होती है, यह किसका एक अनुप्रयोग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कंदन, समझे, कोगुलेशन जिसको बोलते हैं। फिर से सुनिए, बादलों में विद्युत आवेशित कणों का अवक्षेपण जिससे वर्षा होती है, यह किसका एक अनुप्रयोग है, तो स्कंदन का। आगे आपका इसको कॉलम से मैच कराएंगे, दात्र कोशिका अरक्तता, फिनाइलकीटोन्यूरिया न्यूरिया और होमोफीलिया। देखिए दात्र कोशिका रक्तता जो है ना, इसका हो जाएगा आपका अलिंग गुणसूत्र सह प्रभावी, और ये जो लिखा है फिनाइल कोटोन्यूरिया, ये हो जाएगा आपका अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी, और हीमोफेलिया का हो जाएगा आपका क्या, लिंग संलग्न अप्रभावी, समझे। इसका आंसर सी चला जाएगा। अब नेक्स्ट है कि टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा आपका XO, मतलब ये वो एक्स इसका गायब हो जाता है, 45 ही रह जाता है और उसके पर ऐसी खाली हो जाता है। इसका लक्षण हो जाएगा छोटा कद हो जाएगा, अविकसित अंडाशय और बांझपन शामिल है इसमें। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी, ये जो पारिस्थितिकी पिरामिड है, ये अवधारणा किसने दिया था, ओडम, चार्ल्स एल्टन, टेंसले या हेकेल। तो आप सही पकड़िएगा, चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी की अवधारणा दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गेन नहीं है, मतलब अवशेषी अंग नहीं है।
अक्ल दांत, नाखून, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कौन की मांसपेशियां। तो ये जो नाखून है ये कोई वेजिटेटिव ऑर्गन के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है कि केपलर का ग्रह की गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? रैखिक संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग या आवेग। तो ये क्वेश्चन जो है आप याद रखिए कोणीय संवेग पर आधारित है, ये ध्यान आपको रखना होगा। ये इसमें कोणीय संवेग कहता है कि जितना मतलब दूरी ज्यादा करेगा, एरिया हमेशा बराबर कवर करेगा, एरिया में कोई चेंजिंग नहीं आता है। आगे है कि जब किसी गैस का अचानक संपीड़ित किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। यह कौन सा प्रक्रम है? मतलब कस के अगर दबा दीजिएगा किसी गैस को तो तापमान बढ़ जाता है। तो इसको समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम या समआयतनिक प्रक्रम बोलते हैं। तो दिमाग लगा, इसको रुद्धोष्म प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस ये कह रहा है कि अभिकथन में पहला अभिकथन कर रहा है कि बेरिलियम और एल्युमिनियम विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। कारण कह रहा है इसका कि बेरिलियम 2 मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन, आयनों का आवेश त्रिज्या अनुपात लगभग समान हो जाता है। तो इसका करेक्ट बात कहा गया है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है कि बेरिलियम और एल्युमिनियम विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो इसका रीजन है कि इसका जब 2 इलेक्ट्रॉन खोता है और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयतन का आवेश जो त्रिज्या अनुपात बनता है वो लगभग दोनों का समान होता है, इसी वजह से। आगे निम्नलिखित में से किसे जीव जगत का जोकर मतलब जोकर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है? जीवाणु को, विषाणु को, माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया को? इस टाइप के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में रहता है, नहीं तो देखिए माइकोप्लाज्मा को ही कहा जाता है, समझे, जोकर। यह सबसे छोटा ज्ञात जीवित कोशिकाएं है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस क्या महत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। यहां पे होता है वृद्धि और मरम्मत। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? माइटोसिस, समझे, इसमें वृद्धि और मरम्मत करता है, कहीं भी शरीर में टूट फूट हो जाता है तो। आगे कह रहा है कि जीव मंडल यानी बायोस्फीयर क्या है? आप सुने होंगे पृथ्वी का केवल जलीय भाग, पृथ्वी का केवल स्थलीय भाग, पृथ्वी का वायुमंडलीय भाग, पृथ्वी का एक भाग जहां जीवन मौजूद है। डी आंसर हो जाएगा इसका। जीवन जहां मौजूद है उसी को जीव मंडल बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक मतलब डिकम्पोजर्स की क्या भूमिका है? तो आंसर क्या दीजिएगा कि मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना। मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ देता है और पुनर्चक्रण भी करना। एक सीपीयू में मेमोरी एंड्रेम रजिस्टर MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या रखता है? तो आंसर हो जाएगा पढ़ा या लिखा जाने वाला मेमोरी लोकेशन का पता रखते रहता है ये। अब अभी जो भी क्वेश्चन है सब करेंट अफेयर्स है 2025 का, ठीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करेंट अफेयर्स में तो एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, मिल गया। तो इसका है भारत, ठीक है। 2026 का मेजबानी जो है भारत करने वाला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन कौन सही है कौन कौन गड़बड़ है सो बताना है। इस योजना का उद्देश्य BPL बिलो पॉवर्टी लाइन परियोजना का आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी से बाहर निकालना है। ये पॉइंट सही है, इसका पहला सही है। ये डाटा गलत दिया हुआ है, इसमें 21,000 रुपया देने का बात हुआ है। इस योजना के तहत 21,000 की प्रोत्साहन राशि उन परिवारों को दी जाएगी जो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। नेक्स्ट है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मेनली स्वर्ण ही इंपॉर्टेंट होता है, तो 3 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। विश्व मुक्केबाजी कब था ये? 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट में जाएगा। 2025 का जुलाई का है लेकिन इंपॉर्टेंट में जाएगा। आंसर हो जाएगा ब्राजील में हुआ है। अब 26 वाला भारत में हो रहा है। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय वायुसेना का नौसेना की प्रथम फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आंसर क्या दीजिएगा निकालकर कि आस्था पुनिया बनी है। आस्था पुनिया। नेक्स्ट है 21वें विश्व
पुलिस गेम्स 2025 में बिहार की सपना कुमारी ने कितने स्वर्ण पदक जीती है? आंसर हो जाएगा 2 स्वर्ण पदक जीती है। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है। भारत का स्वदेशी है और फोटोनिक रडार, तो आंसर क्या दीजिएगा? DRDO के द्वारा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किन स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा 10वें स्थान पर रहा है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किससे नियुक्त किया है? भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त हुआ है अश्विनी लोहानी को किया गया है। हाल ही में राजभवन अन्नदान योजना कहाँ शुरू हुआ है? राजभवन अन्नदान योजना, तो ये हुआ है गोवा में शुरू। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी का संबंध बिहार राज्य के किस जिले से है? ई वोटर विभा देवी, तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी चंपारण। हाल ही में किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों PWD के सीधे आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए एक पायलट योजना शुरू किया है? इसको आंसर हो जाए तमिलनाडु में किया गया है। समझे कि जो भी वरिष्ठ नागरिक और विकलांग है उसको जो भी आवश्यकता है वो डायरेक्ट वस्तु है उसके पास पहुंचेगा। बिहार के किस जिला में स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर SMR के परमाणु बिजली घर का निर्माण किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा बांका में किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा दिल कह रहा है 20-25 क्वेश्चन से कम नहीं रहेगा करेंट अफेयर्स, तो उसी हिसाब से तैयारी करना है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है बिहार में शुरू किया जाएगा। भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में किस स्थान पर है? तो 45 का आंसर क्या दे दीजिएगा? 99वें स्थान पर है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 352 में, फिर से सुने, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? पूरे भारत का यह पूछ दिया है। 47 का आंसर दे दीजिएगा 17.64। बताइए कि किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? तो यहाँ दिसंबर 1971, जनवरी 1971, फरवरी 1972, नवंबर 1971। पहले तो ये डिसाइड करना होगा 71 या 72। 71, तो फिर 72 को गोली मारी है, और वो भी लास्ट महीना था दिसंबर 1971 में। ठीक है, अगला है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ है ये, दादा भाई नौरोजी का। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुआ था। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? तो आंसर हो जाए जवाहरलाल नेहरू इनका बहुत प्रशंसा किए थे। इसमें से कौन अलीपुर बम संयंत्र में शामिल था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीपुर बम संयंत्र। बम से रिलेटेड क्या संयंत्र है, तो उसमें एक ये भी बहुत फेमस है, तो आंसर दीजिएगा अरबिंदो घोष इससे संबंधित है। ये हुआ था 1908 में, ये घटना है 1908 का। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च के दिन आपको ये मनाया जाता है, 8 मार्च को। आगरा शहर की स्थापना की गई थी। आगरा शहर का स्थापना किसके द्वारा किया हुआ है? तो आंसर सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, सिकंदर लोदी ने किया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया। अवध को मिलाया गया, अवध को कैसे मिलाया गया? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था तो कुशासित राज्य की घोषित करके, कि राज्य का कुशासन का प्रयोग कर दिया कि अच्छा से वहां मतलब शासन नहीं चल रहा है। अगला है राज्य भर में निम्न राज्यों की सीटों को उचित अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम ऐसे, और राज्यों की सीट, राज्यसभा में राज्यों की सीट सबसे ज्यादा किसका? उससे कम उससे कम, तो इसका सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आइएगा ना तो 31 है,
बिहार का बात करिएगा, सॉरी महाराष्ट्र की बात करिएगा तो 19 है। फिर तमिलनाडु में आइएगा तो 18 मिलेगा, समझे। यहाँ 31, 19, 18 और बिहार में चूंकि झारखंड अलग है तो घट गया है 16। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो भूमि सुधार, औद्योगिक विकास, मानसून की अनुकूलता, सरकार की सक्रियता। तो आंसर दीजिएगा मानसून की कुशलता के कारण, अनुकूलता के कारण। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आता है, आंसर ऐसे जा लीजिए फिरोजपुर में है। पाकिस्तान की सीमा के निकट सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर जिले में हुसैनी वाला गांव में भगत सिंह का स्मारक स्थित है। अगला कह रहा है कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? तो उसको बनाया गया था वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। इस प्रश्न को बताइए कि शोर कमेटी की स्थापना से संबंधित नहीं है। शोर कमेटी से स्थापना से संबंधित नहीं है। एक सेकेंड दे दीजिए मुझे। देखिए हुसैन रहीम तो है, बलवंत सिंह है, सोहन लाल पाठक है, लेकिन भगवान सिंह नहीं है शोर कमेटी की स्थापना से संबंधित। देखिए हुआ था एक घटना, आपने सुना होगा, कनाडा में हुआ था, कामागाटामारू जहाज जो है उससे संबंधित घटना हुआ था। उसमें जो है ना कि उससे जो यात्रियों के अधिकार की लड़ाई के लिए ये कमेटी बना था। तो उसमें आपको हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहन लाल पाठक ये सभी संबंधित थे, लेकिन भगवान सिंह नहीं थे। मित्र राष्ट्रों ने सेबेस्टर की संधि किस देश के साथ करा था? तो सेबेस्टर की संधि हुआ था आपको टर्की के साथ, तुर्की जिसको बोलते हैं, टर्की के साथ हुआ था। यह हुआ था 10 अगस्त 1920 को किया गया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी सही है? आंसर पहला जो है चेम्सफोर्ड रॉलेट टेक्ट, ये सही है। देखिए ये जो चेम्सफोर्ड है इसका जो कार्यकाल है 1916 से लेकर ये रहा था 1921 तक। असहयोग आंदोलन के समय भी चेम्सफोर्ड ही था। लॉर्ड रीडिंग, ये सब हटा दीजिए। नेक्स्ट आइए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आएगा। जयप्रकाश नारायण है। अगला है कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं बढ़ई को, बढ़ई को तक्षण बोलते हैं ऋग्वेद के हिसाब से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है अपिक्को आंदोलन, पी हेंगड़े, ये कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, ये तो सही है। चिपको आंदोलन, एस एल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी सही है। नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी में पानी कहाँ से आता है? मेघ से आता है। चिपक जाना है तो किससे? तो सुंदर वृक्ष से, सुंदरलाल बहुगुणा। अपिक्को आंदोलन, पी हेंगड़े, ये सभी सही है, लेकिन सांत घाटी आंदोलन से बाबा आमटे, ये गड़बड़ है, समझे। बाबा आमटे के जगह पर क्या लिखिएगा पता है? सुगाथा, सुगाथा कुमारी एवं एम के प्रसाद, एम के प्रसाद दोनों। अगला है औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? औसत आय तो प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानते हैं। यह कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उत्तर बिहार का रट लीजिए जरा, इसको CWG बोलते हैं, ऊपर वाला। बिहार को ऐसे बांटिएगा तो ऊपर वाला पार्ट को CWG के अंतर्गत रखा गया है। लिखने का तरीका यही है, कैपिटल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल कैपिटल स्मॉल। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? चेरी, आंसर क्या दे दीजिएगा? अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया गया था। आगे है निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट आंदोलन का आयोजन किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ना, वो रेड शर्ट से संबंधित थे 1929 में तकरीबन।
यहाँ पे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रहा है? तो क्या हो जाएगा? बेरिंग जल डमरू मध्य। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, समझे, कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरों समक्ष रखने में स्वतंत्र है? विचार दूसरे के समक्ष स्वतंत्र से रख सकता है। आपके सामने कई तरह के अनुच्छेद दिया गया था। अनुच्छेद जो है 25 इसके लिए है, क्योंकि शब्द इसमें एक चीज आया था, धार्मिक विश्वास। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? मतलब सभापति और उपसभापति दोनों हटा हुआ है, तो उसको करने वाला कौन हो जाएगा? तो आंसर याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य, जिसको भी नियुक्त कर दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, वो राष्ट्रपति करेगा इसमें नियुक्त। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, क्या चीज के लिए? अनुच्छेद 123 तो सांसद के विश्राम कालीन में अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश जारी करेगा, 1 2 3 हो जाओ, मतलब दौड़ के आ जाओ। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कि राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का मतलब डाला हुआ है कि उसको हटाना है, तो उस समय वो नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि पीठासीन अधिकारी नहीं होगा? तो अनुच्छेद 92 में यह चीज कहा गया है। नेक्स्ट है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है, राज्य विधानसभा विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाला किसी एक या अधिक भाषाओं को अथवा हिंदी को उस राज्य की राजकीय बना सकती है, तो ये सही है। अगला कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम में यह प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी सही है। दोनों पॉइंट सही दिया गया है। अगला है, किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है ये, एनईपी नहीं है, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी नहीं है, 1991 में डाला गया था। ये कुछ और ही क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा फरवरी 2000 में डाला गया था ये एनपीपी। अब इसको मैच कराना है, आइए मेरे साथ मैच कराइए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन में नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन में भूरी क्रांति। तो इस हिसाब से 76 का आंसर ए। फिर मैच कराइए। कावेरी की सहायक हेमावती है, अच्छा सुमेलित नहीं है सो पूछ रहा है। जानते हैं कावेरी का हेमावती है। गोदावरी का सहायक नदी में ना पेन गंगा, इंद्रावती, परनहिता, मंजरी, सबीरी बहुत कुछ है, लेकिन मूसी नहीं है, समझे। और महानदी का मांड सही है, कृष्णा का माल प्रभा भी सही है। जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिएगा। पहला कह रहा है, जलोढ़ मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है, तो 100% सही है। आमतौर पर पोटास में समृद्ध होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है, भी सही है। इसका आंसर सी दीजिए, 1 और 2 दोनों सही है। जो नई जलोढ़ जामा होती है उसको बांगर नहीं खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर, ध्यान रखिएगा। बांगर नहीं, बांगर पुराना होने वाले को बोलते हैं। जो हर साल जमा होता है वो खादर होता है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में यह किया गया था। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है और भी बातें आपसे घुमा के पूछ सकता है, समझे। जैसे जिस समय क्या उसको बोला जाए, गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उस समय कौन था? क्योंकि आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। और इसका कार्यकाल जो था ना 1926 से लेकर 1931 तक था, तो गोलमेज सम्मेलन के समय भी यही था। आगे है कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा ज्योतिबा राव फूले थे। ज्योतिबा फूले जो थे वो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ये जो पल था वो 1873 का था। अगला है, स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन टपकता है, जैन धर्म से संबंधित है और गड़बड़ा जाता है। अगला है, अमित्री घाट किस मौर्य राजा का अन्य नाम रहा? तो अमित्री घाट
किसका था? अजात शत्रु का आई थिंक नाम था, नहीं, अमित्र घात जो है ना, बिंदुसार को कहा गया था। अब हाँ, बिंदुसार को। अब बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। बिंदुसार का ही बेटा हुआ था अशोक, राजा अशोक। अगला है महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो आंसर क्या दिया? पल्लवों ने बनवाया था, समझे। अगला है यूनानी स्रोतों में अग्रमीज या जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा गया था? तो ये तो बहुत आसान है, घनानंद को कहा गया था अग्रमीज, समझे। घनानंद जो था नंद वंश के संस्थापक थे। अगला है वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो रखने वाला राष्ट्रपति होता है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। अंतिम उत्पादित मूल्य को क्या नाम से जानते हैं हम लोग? बताइए जरा। जी हाँ, सकल घरेलू उत्पाद उसको बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। क्योंकि कहा एक देश में एक विशेष वर्ष मतलब एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं के सेवाओं के कुल मूल्य का बात किया, इसलिए सकल घरेलू उत्पाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थापित है? तो आंसर क्या दिया? स्विट्जरलैंड में स्थापित है। और याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को ये स्थापित हुआ था। अगला है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल कब किया गया था? तो आंसर दीजिएगा आप, ये 1962 में ही शामिल किया गया था। अगला है नाथुला दर्रा किस राज्य से स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ऐसे याद रखिए, सीकी से नाथुला मतलब नाक के अंदर छेद किया जाता है, सीकी से। सीकी समझते हैं, पतला सा नीडिल होता है। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें यहां से 10 क्वेश्चन बिहार का रहेगा। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप 1918 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया जिससे तीनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? तो उसको बोलते हैं हम लोग चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ था। पटना में प्रकाशित होने वाले क्रांतिकारी मासिक पत्र युवक का संपादन किसने किया था? और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनीन्द्र नारायण राय ने किया था। आगे प्रश्न है आपके सामने कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो संथाल ने भाग लिया था। ऐसी मान्यता, एक मिनट, माफी चाहते हैं, संथाल नहीं, उरांव जनजाति भाग लिएगा, समझे। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? उरांव जनजाति ने भाग लिया था। अगला है आपका कि बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? पटना में अंग्रेजी कंपनी का, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एलिस था, एलिस। ये बताइए, जयप्रकाश नारायण के अलावा आजाद दस्ता के एक प्रमुख नेता कौन थे जो विशेष रूप से गुरिल्ला दस्तों के संयोजक के लिए जिम्मेदार थे? तो गुरिल्ला युद्ध जी करवा रहे थे। नित्यानंद सिंह, सूरज नारायण सिंह, सियाराम सिंह या दीप नारायण सिंह? तो आसानी से आप बता दीजिएगा, सूरज नारायण सिंह जो थे गुरिल्ला युद्ध के लिए बहुत जानकार थे। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ज्ञान दीपक नामक, तो आंसर हो जाएगा दरिया साहेब जी ने किया था। कोसी और महानंदा नदियों के बीच के जलोढ़ मैदान को क्या नाम जानते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग क्या होते हैं? कोसी महानंदा दोआब आप बोलेंगे, यस और नॉट? यस। बिहार में शीत ऋतु के दौरान होने वाली हल्की वर्षा का मुख्य कारण क्या है? शीत ऋतु, अब आपको दिमाग लगाना है, ठंड के दिन में हल्का वर्षा क्यों होता है? क्या वो आने वाला मानसून होता है या जाने वाला मानसून होता है? बता पाइएगा क्या आप? लौटता हुआ मानसून, स्थानीय संवहन, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवातीय अवदाब। ये जो सी नंबर में लिखा गया है, कभी इसके बारे में सुने हैं? पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ना, वेस्टर्न, इसी वजह से ये चीज बारिश हो रहा होता है। ये कौन सा क्षेत्र में हो रहा होता है? तो पंजाब से लेके ऐसे ऐसे इस पूरे पट्टी पर इधर बिहार तक चले आइए। कभी कदाल होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी होता है ठंड के दिनों में। शीत ऋतु क्या होता है? ठंड के दिन। और लौटता हुआ मानसून से कहाँ होता है पता है? तमिलनाडु के पास होता है, दाया मतलब पूर्वी तट पर।
बिहार में चीनी उद्योग का संकेंद्र मुख्य रूप से किन भौगोलिक क्षेत्रों में है? उत्तर पश्चिम, लीजिए 4 भाग बांट दिए। उत्तर पूरब है, यह है उत्तर पश्चिम, यह दक्षिण पश्चिम और यह दक्षिण पूरब। कहाँ पे होगा? ये जो उत्तर पश्चिम है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ये इस तरफ में चाय का खेती होता है, ये जो पोर्शन है। अब बारिश भी इधर ज़्यादा होता है इन सभी के तुलना में। 2001-2011 के दशक के दौरान बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? अब देखिए आगे ना बिहार का भी पूछ ही दिया क्वेश्चन। तो 25.42% था। 10 साल में जनसंख्या वृद्धि है 25% तकरीबन बढ़ गया। मधेपुरा में सबसे ज़्यादा बढ़ा था 31.12%, किशनगंज में 30.40%, खगड़िया में 30.19% और अररिया में 30%। औसतन वृद्धि पूरे देश का तो जो था ना 17.7 था। देश में कितना था अभी मैंने बताया था 17.7%, लेकिन बिहार अकेला 25.42% जनसंख्या बढ़ा था। यहाँ के बाद जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो हो जाएगा क्या चीज़ का? मैथ्स का है, सामान्य योग्यता और साथ में रीजनिंग का रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं।